ई टेंडरिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मांग इस बजट सेशन में नहीं मांगी, ये सरकार निश्चित रूप से टूटेगी। मीडिया के सामने कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं कि पैसा 1100 करोड़ आ गया। किसी सरपंच के खाते में फुट्टी कौड़ी नहीं है। ई टेंडरिंग हम किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। हाथ मिला के बात करेगी, हम किसी से झुकने वाले नहीं। था मुकदमा अगर किसी सरपंच के ऊपर कर दिया तो काबिले बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग पूर्णतः सरकार के खिलाफ हैं। जो सरकारी फैसले हमारे ऊपर लागू करना चाहती है ना, हम किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। हमारा एक तो संविधान के 73वें संशोधन 11वीं सूची के अंदर जो 29 अधिकार है ग्राम पंचायतों के, हमें पूर्ण अधिकार चाहिए हमारे। और दूसरा, राइट टू रिकॉल लेके आए, एमएलए और एमपी भी लेके आए। तीसरा, ई टेंडरिंग पूर्णतः ये एक भ्रष्टाचार की जननी है। ई टेंडरिंग है, जो ई टेंडरिंग हम किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। ये हमारी पूर्णतः मांग है। और सरपंच का जो मानदेय है वो 30,000 रुपये और पंच का है जो वो 5,000 रुपये हमारी मांग है। और मनरेगा की पर डे 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। आज महंगाई के ज़माने में 315 रुपये में क्या आता है? वो गरीब आदमी कैसे अपना गृहस्थी चलाएंगे वो। और 58 एमएलए हैं जो सरकार के पक्ष में हैं। हम परसों से पूर्णतः उनके घर के आगे बैठकर धरना रखेंगे और जब तक हमारी आवाज़ नहीं उठाते वो 58 हम उनके घर के आगे दरी बिछा कर बैठेंगे और उन लोगों को मजबूर कर देंगे हम वे अपना सरकार विधानसभा के अंदर जो सत्र है वहाँ हमारी आवाज़ उठाएं और ये पूर्णतः हमारे 29 अधिकारों की मांग रखें सरकार के सामने। उसके बाद हम अगर फिर भी सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम एक दिन निश्चित करके पूरे हरियाणा के सरपंच ट्रैक्टरों के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली भर के हम चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं। वो डेट निश्चित की जाएगी आगे। बाकी बता रहे सचिव ट्रैक्टर मार्च हो या पैदल मार्च हो, उसी कड़ी में हम ना विधानसभा सत्र तक पहुंचेंगे। अगर हमारी मांगे जल्दी एमएलए ने नहीं उठाई तो हम विधानसभा घेराव करेंगे, पैदल मार्च करेंगे पूरे हरियाणा के सरपंच। छोड़ दीजिए, आप बताइए। कोई नहीं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी किया हुआ है हरियाणा सरकार ने, सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया है कि कितने सरपंच आते हैं कितने नहीं आते। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरे हरियाणा के सरपंच बायकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। क्योंकि सरकार जब तक हमारा सहयोग नहीं करेगी हम सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी मांगे हैं वो संविधान के अंतर्गत मांगे हैं, हमारे अधिकार हैं वो संविधान में दिए हुए अधिकार हैं। उसके ऊपर यदि तानाशाही पूर्ण रवैया जो है वो सरपंच बिल्कुल किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुन करके एमएलए और एमपी जाते हैं, चुन करके सरपंच आता है। तो हम सरकार से हमें इसलिए मांगना पड़ रहा है क्योंकि 1992 में भारत देश में पंचायती राज एक्ट लागू किया गया। उस टाइम पर हमारे हरियाणा में 73वें संशोधन की धारा 11 को काट दिया गया, उसको लागू नहीं होने दिया गया। वो उसमें पूरे अधिकार जो 29 मंत्रालय हैं वो सरपंचों के पास होने थे। हमारी मेन लड़ाई हमारी जो अधिकारों की बहाली की है, छोटी सरकार के पूर्ण अधिकारों की बहाली की है, वो लड़ाई है हमारी। फिर हम इसके खिलाफ सरकार की जो वर्तमान नीतियों के खिलाफ सभी सरपंच ग्राम सभा की मीटिंग बुला करके प्रस्ताव पास करके ई टेंडरिंग और इन सारी मांगों के साथ पंचायत का ग्राम सभा का प्रस्ताव जारी करेंगे सरकार के पास। हमारी जो सबसे पहली मुख्य मांगे हैं ये संविधान के 2 पेपर हैं। आर्टिकल 243G जिसके तहत हमारे गांव के मुखिया को 73वें संशोधन की 11वीं सूची उसके तहत 29 अधिकार जो हमारे एसडीसी के 36 महकमे हैं, 29 महकमों को चलाने का हक हमारी छोटी सरकार को गांव को मुखिया को दिया है। हम हर हालत में एमएलएस का जो घेराव कर रहे हैं पीसफुली शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे और उन्हें ये मजबूर करेंगे कि हमने आपको वोट दिए हैं, दिलवाए हैं, जनता आपके साथ है। हमारी छोटी सरकार गांव में गांव की सरकार, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार अपनी विधानसभा में आप दिलवाएं और हमें अपने गांव को चलाने का हक दें। हम हर हालत से अपने गांव का विकास
जोरदार तरीके से इस सरकार से बेहतर करके देंगे। लोगों ने हम पे विश्वास किया है, हमारे ऊपर सरकार ये दबाव गुलाम ना बनाए। हम पूर्ण आजादी का ये आंदोलन इन सरपंच साथियों ने सबने शुरू किया है। मैं एक मार्गदर्शक के तौर पे फॉर्मर आईजी रणवीर शर्मा, हम सब इनकी मदद कर रहे हैं और सारे लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं। हमने सिर्फ अपनी छोटी सरकार बनानी है, इससे नीचे कोई बात नहीं होगी। एक ही लाइन में निचोड़ कर बस बहुत हो चुका, हमें अपना हक दो। अगर आप सरकार में जा सकते हैं तो लोगों ने सरकार इनकी भी बनाई है, तो उन लोगों को ही अधिकार हो इनको हटाने का, और कोई कॉल बैक नहीं होगा। अगर लोग हटाएंगे तो लोग ही हटाएंगे और कोई टेंडरिंग नहीं होगी। जो होगा वो गांव की संसद, जो भारत की पार्लियामेंट है, उसी के मुताबिक ग्राम सभा को संसद का रूप बनाए। पार्लियामेंट ऑफ द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल टू होम पंचायत आर सोलली अकाउंटेबल। ये वर्ड संविधान के हैं और इस पेपर में दिए हुए, जिस भाई को कॉपी चाहिएगी मैं दूंगा। और संसद के प्रति हमारी पंचायत उत्तरदायित्व है और यही हक हम लेने के लिए इस आंदोलन को कर रहे हैं। इससे कम हम किसी कीमत के ऊपर आंदोलन वापस नहीं होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और जैसे प्रधान जी ने बताया है कि अगर ये मांग इस बजट सेशन में नहीं मांगी तो फिर हम पार्लियामेंट भी कूच करेंगे, विधानसभा में भी कूच करेंगे और अपनी पूरी मांग को जोरदार तरीके से उठाएंगे। मैडम जी, सरपंच एकता जिंदाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद मुर्दाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद सरकार मुर्दाबाद। ई टेंडरिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद किशन चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र बबली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साडे हक, एतेरक साडा हक, एतेरक सरपंच एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आपके माध्यम से सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी हमारे 73 संशोधन के अंदर हमें 29 अधिकार मिले थे, वो हमें जो छोटी सरकार के हक हैं वो दें। और जो ई टेंडर की राइट टू रिकॉल की सरकार आज बात कर रही है, तो वो जो राइट टू रिकॉल है वो एमपी और एमएलए पे भी लागू होनी चाहिए, उसके बाद ही सरपंच पे कोई ऑब्जेक्शन उठाए, क्योंकि सरपंच भी एक गांव का चुना हुआ नुमाइंदा है। तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि जो राइट टू रिकॉल की बात करते हैं तो वो खुद पे लागू करे पहले। जैसे मुख्यमंत्री का बयान पिछले दिनों आया है, उन्होंने कहा कि कुछ सरपंच, हजारों करोड़ का बजट आया है, कुछ सरपंच अपने इलाके में क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ सरपंच नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो उनका जो ग्रांट है, एक तरह से जो काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा, इस तरह की बातें आई हैं। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आज सारा हरियाणा के प्रधान, हमारे मुखिया यहाँ हमारे प्रधान के साथ, अध्यक्ष के साथ, कमेटी के साथ बैठे हैं। कोई काम नहीं स्टार्ट हुआ, वो हुआ है तो वो अगस्त सितंबर हमारे आंदोलन से पहले हुआ है। आंदोलन से पहले के काम पे सरकार उन्हीं को गिन रही है। पैसा नहीं आया, अभी खातों में पैसे ही कहाँ वो सरकार, हम कल सब जगह जा रहे हैं, सरकार गलत कह रही है, झूठ कह रही है, सरपंचों को दबाने के लिए कह रही है, फूट डालने के लिए कह रही है। कोई काम शुरू नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं कि पैसा 1100 करोड़ आ गया। किसी सरपंच के खाते में फुट्टी कौड़ी नहीं है और उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। अब गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी, टोटल आजादी होगी। जैसे पहले आप लोगों की लड़ाई थी देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री उनके साथ थी, अब सीधे तौर पे मुख्यमंत्री और आपके आमने सामने के आप लोगों की लड़ाई हो चुकी है। क्या लगता है किस तरह का नतीजा निकल के आएगा लड़ाई के बाद? आप हमें सिर्फ 2 महीने, अगर हमें यह मांग इस बजट सेशन में नहीं मांगी, ये सरकार निश्चित रूप से टूटेगी। मीडिया के सामने कह रहा हूं, जीजेपी इनका सपोर्ट हटाएगी, सरकार टूटेगी। और सरकार टूटते ही इंडिपेंडेंट एमएलए सबसे पहले आएंगे। वो सरपंचों का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्होंने एमएलए बनना है। और तीसरी बात, एमपी भी इनका विरोध करेंगे। जब सारी सरकार खट्टर का विरोध करेगी तो खट्टर कहां से रहेगा? लोगों ने वोट देके खट्टर को बनाया है, इस सरकार को बनाया है, इस बबली को बनाया है। उनको वोट सरपंच लेने नहीं देंगे, लिखित रूप में हम दे रहे हैं। किसी कीमत पर मर जाएंगे लेकिन वोट नहीं जाएंगे उनके पास। वोट नहीं जाएंगे तो सरकार कहां से बनेगी? सरकार नहीं बनेगी तो सरकार टूट के बाहर होगी।
तो सरकार तो ये कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए टेंडरिंग की एक तरह से वो लेकर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की जो नीयत खराब है या आप लोगों की नीयत खराब है? मैं एक लाइन के बारे बाकी अध्यक्ष जी बताएंगे। बिल्कुल करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है इस ई टेंडरिंग से। जो बात ट्रांसपेरेंसी की कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी सरपंच के साथ हो जाती है। लोगों ने उसमें विश्वास किया है। क्या ऑफिशियल जो जेई है, क्या एसडीओ है, क्या एक्सिन है, उनकी गारंटी सीएम दे देगा? क्या उनकी गारंटी सीएम दे देगा? बबली दे देगा? कौन देगा? क्या डीसी दे देगा कि ये मुलाजिम पैसे नहीं खाएंगे? सरपंच की गारंटी सारा देश देगा और सारे गांव वाले देंगे कि हम सरपंच को बेईमान नहीं होने देंगे। जरा बोलिए जी। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है उसके बारे में पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है। ये 2 साल चुनाव नहीं हुए थे, सीआईडी की रिपोर्ट जाने लगी कि प्रशासन पैसे खा रहा है। और उसका एक उदाहरण बाडड़ा ब्लॉक है जहाँ से मैं सरपंच एसोसिएशन का प्रधान हूँ। वहाँ एक ब्लॉक में 2 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। और वो किसने किया? सरपंच नहीं थे उस समय। ग्राम पंचायत में 22.5 करोड़ का हुआ। सरपंच नहीं थे उस समय। उस समय ये इनके प्रशासन था। और ये ई टेंडरिंग ये उस समय कहा थी 2 लाख रुपए। जिस टाइम पे पंचायत का टर्म खत्म हुआ 21 फरवरी 2021 को, 23 फरवरी 2021 को, उस समय 20 लाख रुपए एक सरपंच की पावर थी। और इन्होंने जब ये प्रशासन खाने लगा दीमक की तरह, तब उसके लिए 2 लाख की थी। और वो फिर सरपंचों का टेस्टिंग के लिए ये हमेशा जातिवाद पर भरोसा रखने वाली सरकार जो अभी भी ये चाहती है कि हारे हुए सरपंचों को और इनको आपस में टकरा दो, ये ऐसे नहीं चलेगा। हमेशा चुनाव की राजनीति नहीं चलेगी। अब जनता समझ चुकी है। हमें एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने वाली नीति नहीं चलेगी। जिसका हक है वो उसको हक देना पड़ेगा। अगर इनके पास पावर है, ये कुछ भी साइन कर देते हैं और 2.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, तो सरपंच को भी इनको सैलरी भी देनी होगी और पावर भी देनी होगी, या अपनी भी खत्म की। क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं साइन करते? इनके ऊपर टेंडर क्यों नहीं लागू होता? जैसे आज का आप लोगों का लगभग 3 से 4 घंटे तक मीटिंग चली, अलग अलग क्षेत्र से आप लोग सरपंच आए हैं। उसमें क्या कोई एक प्रधान चुनने का भी आप लोगों ने कार्य किया? पूरे हरियाणा का सरपंच का एक प्रतिनिधि हो, एक बंदा हो जिसको की जो नुमाइंदा हो, जो हमारा प्रधान पहले से है, चुना हुआ है। हाँ, चुना हुआ है। रणबीर गिल हमारा प्रधान है। और जिस दिन शुरू में मीटिंग हुई थी एसोसिएशन की, उसी दिन प्रधान चुन लिया गया था। पहले दिन से किसी टाइप का कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक लास्ट लाइन सरकार किसी एक कर रही है। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ रुपए का घोटाला ई टेंडरिंग के थ्रू हुआ। सरकार ने बदले नुमाइंदे 200 करोड़ रुपए थोड़ी राशि नहीं होती है। जो सरकार ने 200 करोड़ रुपए एक ही नगर निगम फरीदाबाद से खा गई। ई टेंडरिंग कर रही है सरकार। अपने आप को एक लास्ट सवाल आपको दे रहे हैं। गांव देहात बचाने की लड़ाई हमारी। ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है, अकेले की हमारी लड़ाई। गांव देहात बचा रहे हैं क्योंकि ना सरकार ना गाँव को देखना इन पसंद नहीं कर रही। उनको ग्रामीण इलाके को और पीछे ले जाने काम करेगी, और जो हम सरपंच होने नहीं देंगे। हम अपना गाँव देहात पंचायत बचा रहे हैं। ये सरपंचों की लड़ाई हम अकेले नहीं है, इसमें हम गाँव देहात बचा रहे हैं साथ साथ। और जो ना इन्होंने फैसले करे हैं ना, जो ये सिर्फ ग्रामीणों को और पीछे ले जाने का काम करे। ये ग्रामीणों में आप देखो, गांव में बीपीएल कार्डों के लिए फैमिली आईडी कितने घोटाले के एक बड़ा एक लिस्ट तैयार कर ली है। ये बड़ा स्कैम है। ये आगे आने वाले भविष्य में आपको पता लगेंगे। एक लाइन में पुलिस के लिए बोल रहा हूँ। बतौर पुलिस अफसर मैं उनका सीनियर अधिकारी रहा हूँ। मैं अपने पुलिस वालों से बाय नेम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कांस्टेबल टू डीजी, किसी कीमत के ऊपर कोई झूठा मुकदमा अगर किसी सरपंच के ऊपर कर दिया तो काबिले बर्दाश्त नहीं होगा। झूठा मुकदमा, अगर हम चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश है तो आप करिए, आपको कानून का हक है। लेकिन अगर झूठा मुकदमा किसी सरपंच के खिलाफ कर दिया, चाहे वो 107-51 का क्या ना हो, सारे सरपंच वहां थाने के सामने, सारा हरियाणा, हमारी 6500 पंचायतें हैं, 6500 सरपंच वहां होंगे। और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक कि वो झूठा मुकदमा कैंसिल नहीं होगा। नरवाड़ा के डीएसपी साहब नरसिंह, उजाड़ा के डीएसपी नरसिंह ने इतनी बहड़ी गलत भाषा में, बेहुदा भाषा में, मैं उसका सीनियर एक घड़ी थाने के सच, इन्होंने गलत जलील किया, गंदी भाषा को रमेश, गलत तरीके से उन्होंने हमारे सरपंचों को एक अपराधी मान करके उन्होंने अपना जनतांत्रिक तरीके से विरोध किया था। आपने प्रिवेंटिव एक्शन किया, हमने मान ली। लेकिन अगर इसके बाद मैं बतौर
खुद उनका अधिकारी रहते हैं। मैंने उसी कानून की किताब पे और उसी कानून के कुर्सी पे काम किया है। अगर कोई झूठा मुकदमा करेगा तो मुलाजमा बुरा मत मानना, हर हालत में आप इस्तगासा भुगतोगे, आपके खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, ये सच्चाई है। अगर नरसिंह जैसे आपके DSP हैं और वो हमारे सरपंचों को भड़काएंगे या उन सरपंचों को गाली देंगे या उनको जलील करेंगे तो कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ भी होगी। इसलिए प्लीज अंतिम सवाल बोलिए। जो आप लोगों ने मांगे रखी है, जब तक सरकार अगर टेबल पे बैठ के बातचीत होगी, अगर सहमति होगी तो ठीक है, नहीं तो आपके जो अब तक जो आंदोलन चल रहा है उसी प्रक्रिया से आप लोग चलते रहेंगे। देखिए, वो हमारी कमेटी फैसला करेगी। कमेटी बिल्कुल एकजुटता के साथ, एकता के साथ, अगर सरकार का कोई मैसेज आएगा तो हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कमेटी फैसला करेगी कि वहां कौन। सारी कमेटी जाएगी, उनके सामने बैठेगी टेबल के ऊपर और हाथ मिला के बात करेगी। हम किसी से झुकने वाले नहीं। सरपंच एकता जिंदाबाद, बंद करो गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, आवाज दो हम एक हैं, सरपंच एकता जिंदाबाद।